कक्षा 11वीं की स्टूडेंट पहले आपका यहाँ पर सब्जेक्ट इंग्लिश का क्वालिटी एग्जामिनेशन 2024-25 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड आए थे कि इंग्लिश का यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा पेपर लाओ, तो फाइनली आपका यहाँ पेपर आ चुका है। और साथ ही आपको बता दें, पेपर देने से पहले आपको इस पेपर पूरा रट के जाना, ठीक है। हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका यहाँ पर इंग्लिश पेपर कराने वाले हैं। और साथ ही आप, ठीक है, 80 में 70 या 75 नंबर लाना चाहते हैं तो पूरा देखिए जाइएगा। पेपर देने से पहले समय आपके यहाँ पर 3 घंटे रहेगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके यहाँ पर आते हैं इंस्ट्रक्शन और क्वेश्चन और कॉम्प्लेक्सी। तो चलिए स्टूडेंट, आपके यहाँ पर इंग्लिश पेपर बोर्ड देख लेते हैं। तो उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जो आपका यहाँ पर लाइक का बटन है उसे यहाँ पर जरूर से दबा दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आपका जो पेपर बोर्ड देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन बनाता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है। आपका 10 नंबर का आता है पैसेज, तो इसको आपको यहाँ पर ध्यान से रीड कर लेना, ठीक है। आंट्स आर कॉमन इंसेक्ट्स, देयर आर मोर देन 12,000 किड्स इन द वर्ल्ड, दे आर बोर्न, ठीक है, एंड लाइव एंड वर्क इन अ कॉलोनी। इस तरह से आपका दिया गया है, तो पूरा आपको यहाँ पर रीड कर लेना है। और रीड करने से यह रहता है कि जो आपके क्वेश्चन रहते हैं उन क्वेश्चन के आंसर आपको इसी को आसानी से मिल जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले यहाँ पर पैसेज को रीड कर लिया करोगे, ठीक है। अब चलिए इसका जो आपका पहला क्वेश्चन आता है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। एन आंट गोज थ्रू फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ डेवलपमेंट। तो आपका यह था 2, और बी था आपका 3, और सी था आपका 4, और डी था नॉन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा 4। फिर जो आपका यहाँ पर दूसरा आता आ लार्वा डज नॉट हैव एनी पीट। तो आपको बताना है कि यह ट्रू है या फॉल्स है। तो जो आपका दी जाएगा आ लार्वा डज नॉट हैव एनी फीट, तो ये आपका यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है, ठीक है, विच ऑफ दीज इज लोकेटेड ऑन द हेड। तो आपका आता, ठीक है, थोरैक्स, और आपका बी आता है, ठीक है। आप यहाँ पर बी ऑप्शन देख लीजिए। फिर आपका सी ऑप्शन आता है, ठीक है, मैंडिबल, और आपका डी आता है, तो डी ऑप्शन देख लीजिए। तो जो आपके यहाँ पर दिए विच ऑफ दी इज लोकेटेड ऑन द हेड, तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छी से याद करते जाना है। फिर आपका चौथा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। तो आपका इसका ए ऑप्शन आता है एन एंड्स ब्रेन, ठीक है, इज इन द थ्रॉक्स। फिर आपका बी ऑप्शन आता है द थ्रॉक्स इज द चेस्ट एरिया, और फिर आपका सी आता है आंट्स डोंट हैव लंग्स। फिर आपका डी आता है क्वीन ले एग्स ऑफ फॉर द होल कॉलोनी। तो जो आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा एन आंट्स ब्रेन इज इन द थ्रॉक्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, आपका यहाँ पर आता है, ठीक है स्टूडेंट, आपका यहाँ पर पाँचवा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन आंट्स एग। तो आपका इसका ए ऑप्शन आता है इट हैज अ हार्ड लायर आउटसाइड ऑफ बी, ठीक है। बी आता है इट इज सॉफ्ट एंड स्टिकी, और सी आता है आपका इट इज, ठीक है, क्रिकुलर, और फिर आपका डी ऑप्शन देख लीजिए इट इज द साइज ऑफ द नेन ऑफ आ लिटिल फिंगर। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका डी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। फिर आपका 6वां क्वेश्चन आता है एन आंट एग इज अबाउट द साइज ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर आपका रहने वाला बी, आ पीरियड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। फिर आपका 7वां आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ द फीमेल वर्कर आंट्स। तो इसका आपका ए ऑप्शन आता है, ठीक है, टू डू ऑल ऑफ द वर्क। फिर आपका बी आता है टू गैदर फूड, और फिर आपका सी आता है टू टेक केयर ऑफ न्यू आंट्स, और डी आता ऑल ऑफ दीज। तो जो आपका क्वेश्चन दिया था, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ द फीमेल वर्कर आंट्स, तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। आप चलिए आपके यहाँ पर 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आप 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट हैपेंस इफ अ क्वीन शुड डाई। तो इसका आपका ए ऑप्शन आता है एक्स विल डाई, और बी आता आपका लार्वा विल डाई, और सी आता न्यू आंट्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड, और डी आता अदर आंट्स विल डाई। तो जो आपका क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, व्हाट हैपेंस इफ अ क्वीन शुड डाई, तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी रहने वाला, न्यू आंट्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड। फिर आपका आता, ठीक है, 9वां विच ऑफ दीज हैज सिमिलर मीनिंग ऑफ क्लम्प। तो क्लम्प का आपको सिमिलर मीनिंग लिखना है, तो इसका आंसर आपका ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका आता है 10वां हाउ डज एन आंट, ठीक है, च्यू एंड बाइट। तो आपका इसका करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा विथ मैंडिबल्स, ठीक है। आप चलिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 2 आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है। आपका 4 नंबर का आता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, कन्वर्सेशन इज इंडीड द मोस्ट इजीली टीचेबल ऑफ आर आर्ट, ठीक है। इस तरह से आपको दिया गया है। तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, मेक नोट्स बेस्ड ऑन द अबव पैसेज, यानी आपको पैसेज में से, ठीक है, नोट्स बनाने
और गिव अस सूटेबल टाइटल टू, और साथ ही आपको टाइटल भी लिखना है। तो चलिए इसका जो आंसर है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका पैसेज था सबसे पहले तो आप यहाँ पर पैसेज को देख लीजिए। आपका यहाँ पर कन्वर्सेशन इज इंडेडेड द मोस्ट इजीली टीचेबल ऑफ ऑल आर, ठीक है, यही वाला आपका आया। तो इसके नोट्स आपको किस तरह से बनाने, तो नोट्स आप यहाँ पर देख लीजिए। इस तरह से स्टूडेंट आपको यहाँ पर नोट्स बनाने हैं, ठीक है। आपको हेडिंग डालनी है, फिर आपको पहले ही हेडिंग लिखनी है स्टेजेस ऑफ वायरस एलिमेंट्स, फिर आपका यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपकी दूसरी हेडिंग, ठीक है, रिएक्शंस फॉर नो कंट्रोल, और फिर आपकी तीसरी हेडिंग, ठीक है। इस तरह से आपको नोट्स बना लेना, ठीक है, आपके हो जाएंगे। और जो आपकी समरी आपको नहीं लिखनी क्योंकि समरी नहीं पूछ रहा है। और टाइटल आपका हो जाएगा कॉमन कोल्ड एन, ठीक है, आप यहाँ पर देखिए अनकॉमन प्रॉब्लम, इस तरह से आपका टाइटल रहने वाला है। तो इस तरह से आपके नोट्स हो जाते हैं और ये आपका टाइटल हो जाता है। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका सेक्शन भी आती है राइटिंग। तो क्वेश्चन 30 आता है, योर फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू अनदर सिटी, यू वांट टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड गुड डिजाइन आ सूटेबल एडवर्टाइजमेंट टू बी आ पब्लिश इन अ लोकल न्यूज़पेपर। तो इसमें आपको एडवर्टाइजमेंट बनाना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो आप क्वेश्चन देख लीजिए, योर फादर हैज बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी, ठीक है, यू वांट टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड। इस तरह से आपका पूरा आप यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, वही सेम क्वेश्चन है आपका। तो इस तरह से आपका यहाँ पर, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट बनाना है, ठीक है, फॉर सेल फॉर इमीडिएटली सेल ड्यू टू शिफ्टिंग इन अनदर सिटी, ठीक है। इस तरह से पूरा जो आपको बॉक्स में दिया गया है इसी को पूरा आपको याद करना और इसी तरह से आपको पेपर में जाके बनाना है, ठीक है, कॉपी में। तो याद करना, आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर जो इसका अथवा आता है, तो अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। आपको यहाँ पर देख लीजिए, राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट द ट्री प्लांटेशन ड्राइव इन योर स्कूल। तो इसमें आपको यहाँ पर, ठीक है, ट्री प्लांटेशन के लिए आपको एक नोटिस बनाना है स्टूडेंट के लिए। और साथ ही आपका आता है चौथा, यू आर अनिता पटेल रेसिडिंग एट 2054 श्री साकेत नगर बालाघाट, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर एक्सप्रेसिंग योर, ठीक है, कॉन्सर्न अबाउट, आप यहाँ पर पढ़ लीजिए, ठीक है। इस तरह से आपको इसमें क्या करना है, सिंपली से आपको लेटर लिखना है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर न्यूज़पेपर पर। और साथ ही जो इनका आंसर है वो हम देख लेंगे, उससे पहले इसका अथवा देख लेते हैं। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर एल्डर सिस्टर। तो इसमें आपको यहाँ पर फ्रेंड को इनवाइट करना है अपनी सिस्टर की मैरिज सेरेमनी, ठीक है, मैरिज सेरेमनी पर। तो जो इसका अथवा का आंसर है वो हम देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जिसमें आपको यहाँ फ्रेंड को इनवाइट करना है, तो यानी आपको लेटर लिखना है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका अथवा का आंसर है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर पूरा लिखना है, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर दिया गया है नारायण, ठीक है, नारायण की जगह पर आपको आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। और जो आपका दिया ललित मोहन की जगह पर आपको अपना नाम लिख देना है और सेम आपको इसी को याद करना है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका और पूरा याद कर लीजिएगा, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है क्वेश्चन 5वां आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, राइट आप पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 120 वर्ड में आपको पैराग्राफ लिखना है। इम्पोर्टेंट ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रीज, बेनिफिट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इम्पोर्टेंट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, और चौथा आपका आता है इम्पोर्टेंट ऑफ इंग्लिश। तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर दिया गया है इम्पैक्ट, ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग पर पैराग्राफ, ठीक है। पूरा आपको इसको याद करना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरा आपका अच्छे से आपको याद करना है, ग्लोबल वार्मिंग वुड हैव, ठीक है, आप यहाँ पर पढ़ लीजिए, पूरा आपको कंडीशन तक पूरा याद करना है। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है सेक्शन सी आती है ग्रामर। तो हम यहाँ पर ग्रामर कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, फाइंड द ब्लैंक्स एनी 5, आपको 5 करने हैं। तो पहला था हॉलैंड इज नॉट यूरोपियन कंट्री, तो यहाँ पर हॉलैंड इज आ यूरोपियन कंट्री, तो आपका इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, आपका इसका आंसर ए रहेगा। फिर दूसरा था हाउ नॉट टाइम डू यू टेक टू रीच योर स्कूल, तो आपका इसका आंसर रहेगा हाउ मच टाइम डू यू टेक टू रीच योर स्कूल। फिर आपका दूसरा था ही हैज़ गॉट डॉट मनी, ठीक है, इन हिज पॉकेट, तो इसका आंसर आपका ए नहीं हो जाएगा। फिर आपका था द कैट जंपेड डॉट द रेट, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर अपॉन हो जाएगा, ठीक है, द कैट जंपेड अपॉन द रेट। फिर आपका आता है 5 इंग्लिश इज डॉट मैनी कंट्रीज, तो यहाँ पर इंग्लिश इज स्पोकन, ठीक है, स्पोकन इन मैनी कंट्रीज, तो आपका इसका स्पोकन करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका आता है 6वां द मिल्क मैन डॉट मिल्क डेली इन द इवनिंग, तो इसका आंसर आपका ब्रिंग्स हो जाएगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो जाता है। फिर आपका क्वेश्चन 7 आता है डू एज डायरेक्टेड एनी 5, आपको 5 करने हैं। तो पहला था सूरज शट्स द डोर चेंज इनटू नेगेटिव, इसको आपको नकारात्मक चेंज करना है। फिर दूसरा था ही स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स, इसको आपको करेक्ट द सेंटेंस में
परिवर्तित करना है। फिर आपका आता है इन दिस मैनी बुक आर देयर पेजेस हाउ, इसको आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। फिर आपका आता है रावी एंड मोहन आर प्लेइंग क्रिकेट, इसको आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट में चेंज करना है। फिर 5वां देख लीजिए 6वां, तो इनके आंसर हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका इसका आंसर, ठीक है। आपका डू एज डायरेक्टेड का सॉल्यूशन, पहले का आंसर रहेगा आपका सूरज डिड नॉट शट द डोर। दूसरे का आंसर आपका रहेगा ही हैज बीन, ठीक है, स्लीपिंग फॉर 3। और तीसरे का आंसर आपका हो जाएगा हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन दिस बुक। चौथे का आंसर रहेगा आपका रावी एंड मोहन प्ले क्रिकेट। और 5वें का आंसर रहेगा आपका आवर टीम हैड वॉन द मैच। और आपका 6वें का आंसर रहेगा लीला हैज बीन लिविंग इन ग्वालियर, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर जो 6 दिए थे डू डायरेक्ट, तो 6 के आंसर हमने करा दिए। जल्दी से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ ही जो आपके यहाँ पर आपको 5 करने थे, लेकिन हमने 6 के आंसर करा दिए। अब चलिए आपकी सेक्शन दी जाती है टेक्स्ट बुक, तो कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आता है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ये आपका 5 नंबर का आता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए द जीजा माता एक्सप्रेस है, ठीक है। इस तरह से आपका दिया गया, तो पूरा आपको यहाँ पर रीड कर लेना ध्यान से, ठीक है। आप चलिए इसका पहला क्वेश्चन था फ्रॉम विच लेसन द अबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, तो आपका आता है सिल्क रोड। और आपको बी आता द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, और सी आता द एडवेंचर, और द आता आपका सॉरी डी आता द इलिंग ट्री प्लानेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सी हो जाएगा द एडवेंचर। फिर आपका आता है दूसरा हु इज द ऑथर ऑफ द अबव लाइन्स, तो आपका ए आता है नानी, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए पालकी वाला। और आपका बी आता है खुशवंत सिंह, और सी आता है जयंत, ठीक है, नार्लिकार। और फिर आपका डी आता है निक मिडलेसन। तो आपका जो यहाँ पर दिया हु इज द ऑथर ऑफ द अबव लाइन्स, तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा जयंत, ठीक है, नार्लिकार। फिर आपका आता है तीसरा हु वाज ट्रेवलिंग बाय द जीजा माता एक्सप्रेस, तो जो इसका आंसर है वो आपको इसमें ढूंढना है, ठीक है। जो आपका तीसरे का आंसर है वो आपको इसमें मिल जाएगा, सिंपली से सिर्फ आपको पैसे को ध्यान से पढ़ना है। फिर आपका चौथा था विच ऑफ दीज हैज द सिमिलर मीनिंग टू, ठीक है, रोएरेड। रोएरेड का आपका सिमिलर मीनिंग लिखना है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा थंडरेड, ये आपका थंडरेड करेक्ट आंसर रहेगा। फिर 5वां था विच वाज द फर्स्ट स्टॉप ऑफ द जीजा माता एक्सप्रेस, यानी जो आपकी जीजा माता एक्सप्रेस है वो सबसे पहले कहाँ पर रुकी थी, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, लोनावाला, ठीक है, लोनावाला। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ठीक है, लोनावाला में, ठीक है, रुकी थी। आप यहाँ पर देख लीजिए द फर्स्ट स्टॉप लोनावाला, ठीक है। इस तरह से आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है क्वेश्चन 9 आता है, जिसमें आप यहाँ पर डेली रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो आपकी पोयम आती है द क्वार्डबल शो मी हाउ इट वाज, ठीक है। इस तरह से दी गई, तो पूरी आपको यहाँ पर रीड कर लेनी है, ठीक है, ठीक है, ट्रांसियन फीट तक पूरी याद करनी है अच्छी तरह से। आप चलिए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका आपका पहला यहाँ पर क्वेश्चन आता है बाहर डज द कार्डबोर्ड शो, तो आपका था आप फोटोग्राफ, और बी आता आपका पेंटिंग, और सी आता पिक्चर ऑफ अ हॉर्स, और डी आता नॉन ऑफ दी। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा आ फोटोग्राफ। फिर दूसरा था हु वाज नॉट प्रेजेंट एट द बीच, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा द पोएटेस। फिर आपका तीसरा था व्हाट डज ट्रांसिएंट मीन, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा डी हो जाएगा बोथ बी एंड सी। अब चलिए आपके यहाँ पर इसका बी आता है, ठीक है, 9वें का बी। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इट बाउंस्ड मॉर्निंग एट बट इट वाज समर एंड विथ, ठीक है। इस तरह से आपका दिया गया, तो पूरा आपको यहाँ पर रीड कर लेना है। अब इसके जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका पहला क्वेश्चन आता है आपका हु वाज सिटिंग ऑन द हॉर्स, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। फिर दूसरा था फ्रॉम विच लेसन द अबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा द समर ऑफ द, ठीक है, ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। फिर आपका तीसरा था इन विच लैंग्वेज डिड मोराट स्पीक, तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी रहने वाला, ठीक है, अमेरियन। फिर आपका चौथा आता है राइट द नाउन फ्रॉम ऑफ द बर्ड ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल का आपका नाम लिखना है, तो इसका आंसर आपका ब्यूटी हो जाएगा, ठीक है, BEAUTY, ठीक है, आपका ब्यूटी हो जाएगा इसका आंसर। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका क्वेश्चन यहाँ पर 10 आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड, तो आपको 30 वर्ड में आंसर देना है। तो स्टूडेंट जो आपका पहला क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, बाहर ग्रैंड मदर यूज टू फीड विलेज डॉग्स एंड भाई, तो इसका आंसर रहेगा आपका द ग्रैंड मदर फीड द विलेजेस, ठीक है, विलेज डॉग्स स्टेट चपातीज बिकॉज सी लव्ड एनिमल एंड एंजॉयड फीडिंग देम, ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर रहेगा। जो आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता बट इंजर्स, ठीक है, डिड द फादर सफर इन द एक्सीडेंट, तो जो इसका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर रहेगा द फादर इन दिस केस सफर्ड अ नंबर ऑफ इंजर्स इंक्लूडिंग, ठीक है, 11 ब्रोकन, आप यहाँ पढ़ लीजिए, इस तरह से पूरा आपको याद कर लेना है, आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका तीसरा आता है बट डिड द, ठीक है, सेमेट्री ऑफ टट कॉलेड, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए द सेमेट्री ऑफ टट इज कॉलेड द
बेली ऑफ किंग्स। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला, तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका यहाँ पर चौथा था, भाट रच द कार्डबोर्ड रिफर्स टू इन द पोयम, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका इसका आंसर, तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपका यहाँ पर देख लेते हैं पाँचवा, भाट वाज कंपेयर्ड विथ गोल्डफिंच मूवमेंट, तो इसका आंसर है इन द पोयम द लवनअप ऑफ द मूवमेंट ऑफ द गोल्डफिंच इज कंपेयर्ड टू द मूवमेंट ऑफ अ लिजार्ड, ये आपका आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर जो छठवां है और सातवां क्वेश्चन छोड़ देते हैं क्योंकि आपको 5 करने थे, तो 5 के आंसर हमने करा दिए। अब आपका क्वेश्चन 11 था, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड, तो आपका था हु आर द पर्सन्स इन द फोटोग्राफ, तो इसका आंसर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर आंसर दिया गया है, तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है व्हाट इज द कलर ऑफ लवंडन ट्री इज सितंबर, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका इसका आंसर द लवंडन ट्री इज साइलेंट एंड स्टिल इट इज लेडन विथ येलो लीव्स एंड येलो फ्लावर्स इन सितंबर। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर रहने वाला है। फिर आपका यहाँ पर ठीक है, इसका तीसरा क्वेश्चन था व्हाट मेक्स द अर्थ ब्यूटीफुल, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर है, तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन 12 आता है, तो क्वेश्चन 12 आप यहाँ पर देख लीजिए, इसमें आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, और क्वेश्चन 13 में आपको 1 करना है, क्वेश्चन 14 में आपको 1 करना है, और क्वेश्चन 15 में 1 करना है। तो क्वेश्चन 12, 13, 14, 15 का जो आंसर है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी गई है, और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।